नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस से आ रही है। पेरिस में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पेरिस में एक साथ 7 जगहों पर बंदूकधारियों ने हमला किया है, जिसमें अब तक 140 लोगों के मारे जाने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। वहीं एक आत्मघाती आतंकवादी के खुद को उड़ा लेने की खबर आई है। आतंकियों को मार गिराए जाने के लिए फ्रांस सरकार ने 1500 अतिरिक्त जवानों को पेरिस भेजा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग ग्रुप्स में बंदूकधारियों ने एक रेस्टोरेंट, एक थिएटर और नेशनल स्टेडियम को निशाना बनाया है। स्टेडियम में जिस समय हमला हुआ उस समय फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था और सबसे ज्यादा मौतें स्टेडियम में हुए धमाके से हुई हैं। वहीं थिएटर पर भी आतंकियों ने हमला बोला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक से बंदूकधारी थिएटर में घुसे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद थिएटर में अफरा तफरी मच गई। बंदूकधारी AK-47 से लैस थे। आतंकियों ने थिएटर में कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए सबको आजाद करा लिया। इस हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई है और पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस हमले पर चिंता जताते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पेरिस हमले पर दुख जताया है और फ्रांस को हर तरह की मदद की पेशकश भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे इंसानियत पर हुआ हमला बताया है। Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for are wrong. The American people draw strength from the French people's commitment to life. We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people. हमारे साथ ताजा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, जो भी पेरिस में हुआ बहुत ही भयावह था। क्या और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप सीज के बारे में? सचमुच पायल, ये अभी तक का सबसे भयानक आतंकी हमला कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेरिस में सबसे बड़ा ये कार्नेज हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी एक घटना में मारे गए हों। करीब 6 आतंकी हमले अलग अलग जगह पे पेरिस में हुए हैं, जिसमें कंसर्ट हॉल में हुआ है, स्टेडियम में हुआ है, और जिस स्टेडियम के बाहर बम ब्लास्ट हुआ है, फेनाइन अटैक हुआ है, उसमें तो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद खुद मौजूद थे। उन्हें वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। और अभी तक जो अपुष्ट जानकारी है मारे गए लोगों की, उसके मुताबिक तो करीब 100 लोगों की इसमें मौत हुई है और अभी भी जो गिनती है वो जारी है। जो जिस तरीके से वहां पर टेरर अटैक हुआ है, ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक है फ्रांस पे। और ये अलग अलग जगह जो है शूटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं, और इस तरह से ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, और करीब करीब जैसे कि मैंने कहा कि फ्रांस में पिछले कुछ समय के बाद से आप देखें तो चार्ली हेब्दो केस के बाद से ये जो रिलीजियस टेंशन है ये वहाँ सोसाइटी में काफी महसूस किया जा रहा था, और ये टेंशन था। लेकिन ये इस तरीके से फूटेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ी घटना है पूरे यूरोप के लिए। बिल्कुल। प्रणय, साथ में क्या ये कंफर्म हो पाया कि ये जो पूरा सीज था अलग अलग जगहों पर, 7 जगहों पर जो हुआ, ये खत्म हो चुका है या अब भी जारी है? देखिए, केवल इस चीज की पुष्टि की है, इमरजेंसी लगाई गई है। फ्रांसवा होलांद ने जब वो स्टेडियम से उन्हें रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उन्होंने टेलीवाइज जो अपना स्पीच दिया है, नेशनल स्पीच, उसमें उन्होंने केवल इमरजेंसी इम्पोज करते हुए इसे बड़ा क्राइसिस बताया है। लेकिन अभी तक सीज सिचुएशन खत्म होने, और क्योंकि ये अलग अलग लोकेशन पे ये चीज चल रही थी, टेरर अटैक हुआ है, इसलिए अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट स्थिति फ्रांस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पेरिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं कही गई है कि एक्चुअली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर ली गई है। क्योंकि अभी भी वहां पर कितने टेररिस्ट थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है पायल। इसीलिए ये कहना मुश्किल है फ्रांस पुलिस ने भी अभी तक, क्योंकि एक्शन वहां अभी भी जारी है। बिल्कुल प्रणय, साथ में ये भी बताइए कि हमने सुना प्रेसिडेंट को भी वहां पे बोलते हुए कि सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, मर्सी नहीं दिखाई जाएगी जो भी आतंकी थे। लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज जो हैं वो क्या मेजर्स अभी अख्तियार कर रही हैं, ताकि, क्योंकि उनको आशंका है कि हो सकता है कि दोबारा इस तरीके का अटैक हो फ्रांस में?
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पायल, क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट की मोडस ऑपरेंडी होती है, जिस तरीके से वो करते हैं, पहले अटैक के साथ जब घबराहट में और अफरा तफरी में पब्लिक होती है, तब दूसरा अटैक किया जाता है ताकि जो है कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमाइज किया जा सके इम्पैक्ट को। और इसीलिए ये सारे मेजर्स उठाए गए हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है, और इसीलिए कि सारे जो कंट्रोल्स हैं वो सेंट्रलाइज किए जा सकें, सारी जो एक्शन है वो पुलिस अथॉरिटीज ले सकें, और जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस अथॉरिटीज हैं वो पूरी तरह से एक्शन ले सकें इस तरीके से। क्योंकि एक साथ जैसा कि बताया जा रहा है, अभी तक आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो 6 इंसिडेंट हुए हैं उसमें करीब 100 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा आ रहा है, जो कि अब देखिए लगातार बढ़ता गया है पिछले कुछ समय के दौरान। क्योंकि पहली रिपोर्ट 10 लोगों की आई थी, फिर 35, फिर 60 हुआ, अब 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है इस घटना में। तो इसलिए अभी पूरी जो मेजर्स हैं वो यही होंगे कि सारी जगह सील करके जो जनजीवन है उसको मतलब आम लोगों की आवाजाही को फिलहाल रोका जाए, अफरा तफरी का माहौल ना हो, ताकि यदि कोई सेकंड अटैक होता है या कोई दूसरा इंसिडेंट होता है तो इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमाइज ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फ्रांस में ये आतंकी हमला एक साथ किए गए हैं। 7 आतंकी हमले आतंकवादियों ने रेस्टोरेंट, नेशनल स्टेडियम और बटलाकान कॉन्सर्ट हॉल में एक साथ निशाना उनको बनाया। आप तीनों जगहों की तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्रांस में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा पेरिस में 1500 अतिरिक्त सेना के जवानों को भी बुलाया गया है। इस बीच खबर है कि सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि एक ने नेशनल स्टेडियम में खुद को बम से उड़ा लिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने आतंकवादी थे। सुरक्षा बल सभी इलाकों की तलाशी ले रहे हैं, साथ ही पेरिस की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है।